हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई एम श्योर आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एनडीए यानी कि नेशनल डिफेंस एकेडमी में आने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं क्वेश्चन, तो उनके सारे मैच द फॉलोइंग यानी कि 2015 से लेकर 2020 तक सारे को हम लोग पार्ट बाई पार्ट करके हम लोग डिस्कस कर लेंगे। हर एक वीडियो में कम से कम 5 या 6 मैच द फॉलोइंग को डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आप लोग को बताना दूँ एक बात कि जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पास में आ रही बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आप लोग से कोई भी लेटेस्ट अपडेट ना छूटे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो ऊपर वाला तो सबको को पता है कि यही दिया होगा कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, तो वो मैं नहीं पढ़ूंगा और मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे जाता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन आप लोग का ये है कुछ तरह से कि सूची 1 में है नदी बेसिन और सूची 2 में है नगर। मतलब कि बोल रहा है क्वेश्चन कि नदी और बेसिन दिया हुआ है एक साइड में और दूसरे साइड में नगर है, तो कौन सा सूची में कौन सा नदी बेसिन कौन से नगर से होकर गुजरता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को एक बात मैं बता दूं कि ऑप्शन अगर आप लोग को इसमें से अगर आप लोग को दो भी कोई आता है तो आप लोग बाकी सारे को बना सकते हैं। तो देखिए, जैसे कि मेरे को आता है सिर्फ ये भागीरथी, मेरे को पता है कि भागीरथी कहाँ से निकलती है, तो भागीरथी उत्तरकाशी से निकलती है। तो यहाँ पे ए का क्या हो जाएगा, थर्ड। अब मेरे को भागीरथी पता है और मेरे को अलकनंदा पता है कि अलकनंदा का क्या होता है, तो अलकनंदा जो होता है वो ये पौड़ी से होकर गुजरती है। ये मेरे को बस दो पता है और बाकी सब मेरे को नहीं पता है। तो मैं क्या करूँगा कि ऑप्शन का थोड़ा सा ले लूँगा हेल्प। तो ऑप्शन में जो ए का तीसरा और बी का जो चौथा होगा, ए का तीसरा और बी का चौथा होगा, वो हम लोग का राइट आंसर होगा। तो राइट आंसर हम लोग का बी हो गया। बाकी सारे देखने का जरूरत नहीं है, तो बाकी भी मैं बता दूंगा। ऑप्शन में ऑप्शन नहीं दिखाऊंगा, ऑप्शन में डायरेक्ट सबको मैच द फॉलोइंग करके ही बता दूंगा कि कौन किसका है, ठीक है। तो भागीरथी आप लोग का किसका है, तो उत्तरकाशी का है। अलकनंदा किसका है, तो पौड़ी का है। और जो सी है, सी किसका है आप लोग का, तो न्यार जो है वो लेस डाउन का है। और गंगा जो है वो नरेंद्र नगर यानी कि नगर है, नरेंद्र नगर से होकर गुजरती है। नदी बेसिन इसका है गंगा का, वो नरेंद्र नगर से होकर गुजरता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 97 नंबर क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को 96 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो 96 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। ऊपर वाला मैं नहीं पढ़ूंगा क्योंकि उसमें वही लिखा होगा कि सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करना है। तो देखिए, मैं सूची फर्स्ट को यहाँ पे लिखा हुआ है स्थानीयवाद और सूची 2 में है स्थान। तो ये मैं जितना भी क्वेश्चन आप लोग को डिस्कस कर रहा हूँ ये सारे प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। और ये जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है तो ये मेरा 2019 के फर्स्ट पेपर पे आया हुआ, ये 2019 के सेकंड पेपर पे आया हुआ सारा ये मैच द फॉलोइंग है। तो अब देखिए यहाँ पे से आप लोग को अगर मान लीजिए एक भी नहीं पता है तो मैं आप लोग को यहाँ पे सारा कुछ बता दूंगा, ठीक है ना। तो देखिए यामो क्या होगा, यामो यहाँ पे होता है ए नंबर में आप लोग का हो जाएगा। यामो जो होता है वो जापान में पाया जाता है, यानी कि स्थान है यामो, स्थानीय बात है मतलब बोलचाल की भाषा, और वो जापान में बोला जाता है। ब्लैक रोरर जो कि है वो क्या है, ए तीसरा में चला गया। अब ऑप्शन भी आप लोग देख सकते हैं, लेकिन मैं ऑप्शन नहीं, मैं सीधा डायरेक्ट आप लोग को आंसर बताते चल रहा हूँ। तो यामो आप लोग का जापान में चल गया। और क्या हो गया, तो आप लोग का बी में है ब्लैक रोरर, तो वो क्या हो गया, उत्तरी अमेरिका में हो गया, ठीक है। और वाइज क्या हो गया आप लोग का, वाइज जो हो गया आप लोग का फ्रांस में पड़ता है। हबूब जो हो गया वो बच गया जो सूडान उसमें पड़ता है। तो ठीक है, मैं पहले से ही इसके लिए सारा जो कि होता है इसका वो सारा पढ़ लिया हूँ, उसके बाद मैं आप लोग को डिस्क्राइब कर रहा हूँ, ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा है मेरा बात, जो भी मैं बोल रहा हूँ, जो भी मैं बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। मैं समझाना सिर्फ आप लोगों को चाह रहा हूँ, जितना भी मेरे को छोटा से छोटा स्मॉलेस्ट जितना भी मेरे को तोड़ तोड़ के मिले उतना भी मैं अच्छे से आप लोग को समझाना चाहता हूँ, बस और कुछ नहीं, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देखिए। और एनडीए का एग्जाम काफ़ी नज़दीक है, आप लोग का 6 सितंबर को एग्जाम है ना बुआ आप लोग का, तो थोड़ा सा अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए क्योंकि मैच द फॉलोइंग क्या होता है, रिपीट भी हो जाता है मैच द फॉलोइंग। अभी क्या हुआ था कि 2015 वाला क्वेश्चन 2018 के सेकंड पेपर में भी पूछ दिया था। अगला देखिए क्या है, अगला हम लोग का 101। तो सूची वो तो मैं पढ़ूंगा नहीं, ये हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो सूची 1 क्या हुआ है हम लोग का, मुख्य पतन है और ये स्थिति है, ठीक है। तो हम लोग कौन से क्वेश्चन है, तो 101। तो 101 क्वेश्चन में देखिए कोलकाता है। अब कोलकाता कहाँ पे है, तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा फर्स्ट का, ये नदी के किनारे पर है कोलकाता मुख्य पतन। तो स्थिति कहाँ पे है, तो नदी के किनारे पे है। अब देखिए इसका अगला क्या होगा, अगला का जो होता है कि मोमू गाँव, मोमूर गाँव। तो मोमूर गाँव क्या होगा आप लोग का, तो मोमूर गाँव आप लोग का हो जाएगा ज्वारंदमुख के इसके ज्वारंदमुख के द्वार पर। देखिए क्या है, ज्वारंदमुख के द्वार पर। अब ए का क्या हो गया आप लोग का, नदी के किनारे। अब विशाखापट्टनम जो है सी आप लोग का वो कहाँ पे है, तो स्थल रुद्ध क्षेत्र में है यहाँ पे, यानी कि सी का फर्स्ट हो गया। और पारादीप कहाँ पे है, तो जो बच गया डेल्टा प्रदेश में। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि ए का क्या होगा, ए हो रहा है आप लोग का
तीसरा में, बी हो रहा है आप लोग का चौथा में, सी हो रहा है आप लोग का पहला में, और डी जो बच गया दूसरा उसमें। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप लोग को समझने में और आगे चल के रिवीजन करने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है 116 नंबर, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है क्योंकि ये कभी भी क्वेश्चन बार बार रिपीट होकर आ सकता है। और ये देखिए, ये क्वेश्चन को आप लोग एक ऑप्शनल के तौर पे भी ले सकते हैं, इसको मैच द फॉलोइंग के तौर पे नहीं, इसको ऑप्शनल के तौर पे भी ले सकते हैं और इसको रट जाइएगा आप लोग। देखिए, रेलवे मंडल एक तरफ दिया है, एक तरफ मुख्यालय दिया हुआ है, इसको हम लोग क्या करना है, मैच द फॉलोइंग करना है। मेरे को मान लीजिए, मेरे को सिर्फ ये पता है सी का पूर्व मध्य रेलवे का हाजीपुर में होता है, ठीक है, सी का फोर्थ। अब हम लोग के पास ऑप्शन है एक चांस, लेकिन मैं क्या करूंगा कि आप लोग को ऑप्शन बार बार दिखाऊंगा तो वीडियो को ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो मैं आप लोग को सीधा से क्या बोलता हूँ, सारे का मैं आंसर बता दूंगा आप लोग को। आप लोग को क्या करना है कि आप लोग को उसको रट जाना है। तो देखिए, सी का आप लोग का फोर्थ नंबर पे हो गया राइट आंसर। अब ए जो है पश्चिम मध्य रेलवे, तो ये कहाँ पे है, तो ये जबलपुर में ही है, ठीक है। तो ए का फर्स्ट यहाँ पे डायरेक्ट हो गया आप लोग का। बी का जो होगा दक्षिण पूर्व मध्य, तो ये कहाँ पे, तो ये बिलासपुर में है। और जो डी बचा पूर्वोत्तर, यानी कि ये कहाँ पे, तो गोरखपुर में है। अब ए बी सी डी लिख के मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ कि ए बी सी डी किसका कहाँ पे है, तो आप लोग का सी नंबर पे चला गया, तो फोर्थ नंबर पे। डी जो है वो सेकंड नंबर पे गया है, और बी जो है आप लोगों का वो कहाँ पे है, तो 3 नंबर पे है। और डी जो है आप लोगों का नहीं, ए जो है आप लोगों का 1 नंबर पे है। डी का तो हो गया है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आगे मैं क्वेश्चन को फर्दर प्रोसीड करूँ, वीडियो को फर्दर प्रोसीड करूँ। अगला देखिए, सबसे लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, और पार्ट सेकेंड वीडियो बहुत ही जल्दी आएगा। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें आप लोग का सूची 1 में लेखक दिया हुआ है, सूची 2 में पुस्तक दिया हुआ है। अब मेरे को इसमें से समझ लीजिए ना कि मेरे को एक तो आता ही आता है, ये आप लोग को समझ के चलना है कि मेरे को इसमें से एक ना एक तो आता ही आता है। अब देखिए, बी नंबर दादा भाई नौरोजी, ये सबको नहीं पता है, पॉवर्टी एंड, ये क्वेश्चन जो है पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये जो है बुक इनका दादा भाई नौरोजी का, देखिए मैं आप लोग पूरा दिखा दे रहा हूँ। ये किसको नहीं पता है कि ये लिखा हुआ है इनका ऐप। और महात्मा गांधी क्या थे, ये यंग इंडिया के कुछ, ये यंग इंडिया या फिर द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, तो ये कौन लिखा था, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखे थे जवाहरलाल नेहरू। तो डी का हो गया आप लोग का 3 नंबर, बी का हो गया आप लोग का 4 नंबर। अब महात्मा गांधी क्या थे, वो सी का आप लोग का 2 नंबर में हो जाएगा। महात्मा गांधी जो थे हिंद स्वराज नाम के पुस्तक को लिखे थे, और बाल गंगाधर तिलक द आर्कटिक होम इन द वेदाज, इनको लिखे थे। तो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि ए नंबर का क्या हो गया, ए नंबर का जो हो रहा है वो 1 नंबर हो रहा है। बी का क्या हो रहा है आप लोग का, तो बी का जो हो रहा है वो 4th नंबर हो रहा है, यानी कि दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखा गया किताब कौन सा है, तो पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। सी जो है महात्मा गांधी, उन्होंने क्या लिखा था, तो हिंद स्वराज नाम की पुस्तक को महात्मा गांधी जी ने लिखा था। और डी नंबर जो है जवाहरलाल नेहरू, तो उन्होंने अपनी पुस्तक लिखा था द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो ये क्या होगा, कितना नंबर है, 3 नंबर। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं आगे वीडियो को फर्दर प्रोसीड करूं, क्योंकि अब तो वीडियो में है नहीं, अब तो क्वेश्चन खत्म हो चुका है। तो बहुत ही जल्द अगला वीडियो आएगा आप लोगों का। तो तब तक के लिए टिल देन गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे स्टूडेंट्स। और आप लोग मन से तैयारी कीजिए ताकि आप लोग को सिलेक्शन मिल जाए एनडीए में।